नमस्कार प्यारे साथियों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फर्स्ट ग्रेड के साथियों का तो लगभग 4 महीने ही बचे हैं परीक्षा में। तो ऐसे समय में आपने कितना क्या रिवीजन कर लिया है। रोज़ाना आप अपने लक्ष्य बनाकर उनको पूरा करते हैं क्या, इस बात का ध्यान रखें। यानी रोज़ाना के आपके लक्ष्य फिक्स होने चाहिए, भले ही छोटे बनाओ लेकिन उनको पूरा करके ही सो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मक सोच की क्या ताकत होती है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है। तो साथियों, सकारात्मक सोच की ताकत ये होती है कि एक तो आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो वही आप जैसा आप अपने मन में हम विचार रखते हैं वैसा ही हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। तो अगर हम गलत सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो वैसा ही हमारा जो चेहरा है वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है, दुखी सा दिखता है। तो एक तो पॉजिटिविटी की पहली ताकत तो यही है कि आप हमेशा खुश नज़र आएंगे। जो पल हम जी रहे हैं वो तो कम से कम खुशी से जिएंगे। जैसे कि आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा सबके साथ यही होता है, हमारा जो मस्तिष्क है वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है, ज़्यादा हम नकारात्मक चीज़ों की ओर खींचे जाते हैं। जैसे कि आप सभी साथी तैयारी कर रहे हैं, तो सब ने तैयारी करने की सोची, तो ये तो कोई नहीं सोचता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इस प्रकार से तैयार होकर स्कूल में जाऊंगा या जाऊंगी, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगी, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मैं नौकरी लगने के बाद ये करूँगा वो करूँगा। ये सब तो किसी के दिमाग में नहीं आता। सबके दिमाग में यही आता है, सीटें कम हैं, पता नहीं मेरिट कितनी चली जाए, मेरी तैयारी कम है, मेरा होगा या नहीं होगा। इन सब बातों से आपका होगा या नहीं होगा ये तो तब पता चलेगा जब लास्ट में फाइनल जो परिणाम आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले ही आप सोच कर अपने आप को दुखी कर लेते हैं। तो फिर एक सकारात्मक सोच का फ़ायदा ये है कि अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपका जो अचेतन मन है उसमें कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि हाँ, ये बंदा सकारात्मक सोच रहा है, तो हमारा अचेतन मन इस चीज़ को मान लेता है, उसके अनुसार खुद को ढाल लेता है कि हाँ इसके हमारे साथ ऐसा ही होगा। तो अचेतन मन की शक्ति जो होती है वो साथियों बहुत बड़ी होती है। इसलिए कभी भी दुखी ना हो, हमेशा सकारात्मक सोचें। ये सोचकर तैयारी करें कि जो है मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कई साथियों के कमेंट्स होते हैं कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ पर ऐसा लग रहा है पीछे का भूल रहा हूँ, सारा आगे की पढ़ती हूँ पीछे का भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ। तो ये सब सभी के साथ होता है। जो गंभीर अभ्यर्थी होता है उसको कभी ये नहीं लगता कि मेरी तैयारी पूर्ण है। लेकिन मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूँगी, अभी 4 महीने बचे हैं, तो आप 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए अगर आपका सिलेबस 3 से 4 बार कंप्लीट हो चुका है, यानी आपको लगता है कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार है, तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको प्रश्न हल करने का तरीका पता चलेगा और आपको अपनी स्थिति भी पता चलेगी। जब कुछ विद्यार्थियों में आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इन अभ्यर्थियों में आपकी स्थिति कहाँ है। लेकिन वहीं दूसरा, अगर आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम बनते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको और ज़्यादा कोशिश करनी है। जहाँ से आपके नंबर कट रहे हैं, किस कमी के कारण आपके नंबर कट रहे हैं, या तो आप प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो या फिर आप टेस्ट सीरीज को हल्के में लेकर दे देते हो। क्या है, टेस्ट सीरीज ही तो है, मन में आए वैसे प्रश्न कर देते हो, बहुत जल्दी जल्दी कर देते हो। तो आपको प्रत्येक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ के टेस्ट सीरीज को देना है। और अगर आपको पता चल रहा है, टेस्ट सीरीज देने के बाद खुद का मूल्यांकन करना है कि मेरी स्थिति कहाँ तक है, फिर कहाँ कमी रह रही है, उस कमी को आपको सुधारना है। यदि आप प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उसके कारण आपके नेगेटिव हो रहे हैं, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। टेस्ट सीरीज को भी वास्तविक पेपर मानकर ही उसको हल करें। और अगर कोई आपका पार्ट कमज़ोर है सिलेबस का, तो उस पार्ट को आप और मजबूत करें, एक बार और पढ़ें उसको। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, कई साथियों के कमेंट्स होते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ज़रूरी है क्या, आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मैंने तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। हिंदी की तो कोई नहीं की थी, जीके की यदि चौधरी सर ने जो चलाई थी एक बार, वो मैंने बाहुबली टेस्ट सीरीज जरूर ली थी, लेकिन उसमें भी मैं टेस्ट साथ साथ नहीं दे पाती थी, जिससे कि मुझे मेरी 2-3 बार शुरू में तो मैंने टेस्ट साथ साथ दिए, उसमें तो मेरी रैंक 1-2 में तो 10 से कम रही और बाकी में कभी 25 आ जाती थी, कभी 36 आ जाती थी, इस प्रकार से आती थी। 2-4 टेस्ट ही मैंने साथ साथ दिए, क्योंकि शायद उसमें 24 घंटे की ही जो होती है वो आपकी रैंक बताई जाती है। उसके बाद मैं तो बाद में ही दे पाती थी। तो मैंने वो तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन की थी और बाकी मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, हिंदी की तो कोई नहीं की थी। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। आप अगर लगता है कि आपका सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ तो आप बार बार रिवीजन करें, लेकिन अगर आपका सिलेबस 3-4 बार अच्छे से हो गया है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें और फिर उसको आप करके देखें कि आपका कौन सा पार्ट कमज़ोर रह रहा है।
और अगर आप सकारात्मक, जैसे मेरे साथ भी यही होता था कि मैं पहले नेगेटिव सोचती थी, क्योंकि मुझे ये डर था हमेशा ही कि मैंने जिस चीज़ को चाहा है, यानी जिस चीज़ की मैं इच्छा रखती हूँ वो चीज़ मुझे कभी नहीं मिलती है। ऐसी मेरा मानना था, मेरे अचेतन मन ने स्वीकार कर लिया था कि वो चीज़ मुझे कभी नहीं मिलती है। मैं हमेशा नेगेटिव सोचती थी, जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी उसके बारे में मैं ये सोचती थी कि नहीं, ये मुझे कभी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता था कि शायद मैं ये सोचूं तो मुझे मिल जाए। लेकिन जब मैंने लास्ट बार तैयारी की है, एक साल इस 2021 से तैयारी शुरू की थी मैंने, अक्टूबर से लगभग, उस समय मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया था कि इस बार तो मेरा हर हाल में सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, भले ही कितने ही पेपर में गड़बड़ हो जाए, भले ही कितने ही बच्चे अच्छे 10-10, 15-15 घंटे पढ़कर तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो मेरा निश्चित रूप से इस बार हो जाएगा। मैं अपने इष्ट देव से प्रार्थना करती थी कि अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुझे इस बार ज़रूर सफलता मिल जाएगी, तो वही हुआ। तो आपको भी पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने से आप हर पल एक तो अपनी ज़िंदगी का आनंद लेना है, क्योंकि आगे आने वाली समस्याएं आएंगी तब हम उसका सामना कर लेंगे, लेकिन पहले उन समस्याओं के बारे में सोच कर हम क्यों अपना मन खराब करें, अपना दिन खराब करें। इसलिए हर दिन जब भी उठें, अपने ईश्वर का, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करते हुए अपने चारपाई छोड़ें कि आज का दिन आपको और मिला है कुछ अच्छा करने के लिए, और उस पूरे दिन में आप कुछ ना कुछ अच्छा ही करें और सारा दिन अच्छा ही सोचें। तो आप देख लेना, निश्चित रूप से इस चीज़ का आपको फायदा होगा। जितना आप सकारात्मक सोचोगे उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, और आप जो है हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा फील करें, सबके लिए अच्छा सोचें, खुद के लिए ही नहीं सबके लिए अच्छा सोचें। किसी के प्रति भी मन में आप किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष ना लेके आएँ। सबके प्रति अच्छा सोचें, ये सोचें कि हाँ सबका भला हो, भगवान सबकी आवश्यकता पूरी करे, तो आप देखना आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। तो ये जो है सकारात्मक सोच की ताकत है कि आपका हर दिन अच्छा जाएगा, आपका हर पल आप अच्छा महसूस करोगे। अच्छा सोचोगे तो आपका निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन कम से कम पहले तो आप परेशान नहीं होंगे अच्छा सोचेंगे तो, क्योंकि जो समस्या आएगी तब उसका सामना किया जाएगा। उससे पहले हम सोच कर परेशान हो जाते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। इसकी बजाय आपको ये सोचना है कि मेरा होगा, निश्चित रूप से होगा। मैं अपनी तैयारी में पूरा दमखम लगा रही हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। इससे आगे आप भगवान जाने और आगे का जो परिणाम आएगा वो जाने, लेकिन आपको अपना 100% देना है। और एक दो बहनों ने कमेंट्स किए थे, एक तो आप ये आंसू वाले जो इमोजी ना भेजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बहनों कि आप जो ये रोने की जो इमोजी भेजती हैं ये ना भेजिए कृपया करके। मैं आपके नाम जो लिखती हूँ उनके 3-4 के हर वीडियो में नाम लेने की कोशिश करती हूँ। एक आईडी है सरिता यानी 2 बार सरिता है 5336 के नाम से, तो आपका नाम ले दिया है सरिता जी। एक है प्रियंका गुज्जर जी, उनका भी नाम ले दिया है। एक संगीता धारीवाल बहन है, उनका भी मैंने नाम ले दिया है। और एक है मोनिका वैष्णव जी भी बहुत समय से अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके हमेशा अच्छे कमेंट्स आते हैं। एक राम सावित्री जी के, जैसे कि सीताराम के नाम से जो आईडी थी वैसे ही आजकल जो राम सावित्री के नाम से आईडी है वो भी बहन है या भाई, शायद बहन ही है वो, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे आप कमेंट्स करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने और देखिए और कई बहनें जो है वो ये कमेंट्स करती हैं कि आप मेरा नाम तो मेरा सिलेक्शन होने के बाद लेना, तो वो और भी अच्छा लगता है कि हाँ वास्तव में आप मेहनत कर रही हैं और आपको नाम अपना सिलेक्शन होने के बाद ही चाहिए। तो उन आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जैसे कि मैं आपको आधुनिक काल करवा रही हूँ, उसमें जितने भी साथियों को देखने की इच्छा होती है वो देख लेते हैं। और एक हम साथ में जो आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला भी हमने शुरू कर रखी है, वो सब हमारे कंटिन्यू चलती रहेगी। आपको वीडियो रोजाना एक दिन उसका आधुनिक काल का और एक दिन आपको जो है आए हुए प्रश्नों का वीडियो मिलता रहेगा। आज बीच में मैंने सोचा एक दिन आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो बना दें। तो सकारात्मक सोचना आपको है और सकारात्मक सोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, ये बात आप गांठ बांध लें आज से ही। ये वीडियो सुनते ही आप ये सोचें कि मुझे कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना है, मुझे सकारात्मक ही सोचना है। तो आपके साथ आप 2-4 दिन ही सोच के देख लो। नेगेटिव सोच के तो बहुत देख लिया, क्या हासिल हुआ, रोजाना दुखी होते हो। 4-5 दिन नियम से, अभ्यास से, जब भी मन में कोई बुरा ख्याल आए तुरंत उसको हटा दें अपने मस्तिष्क से और अच्छा सोचें। तो आप 2-4 दिन अभ्यास करेंगे तो आप पॉजिटिव होने लगेंगे, और पॉजिटिव होने के बाद आपकी ज़िंदगी है वो बहुत ही सुखद हो जाएगी। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ आज मैंने साझा किया कि पॉजिटिविटी की क्या ताकत होती है। तो आप भी खुद महसूस करके देखें, आप भी खुद इसको आजमा के देखें, अच्छा सोच के देखें, फिर मुझे बताएं कुछ दिन बाद कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।